तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के नए बजट 2026-27 की। हाल ही में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे पेश किया। अब देखिए, कोई भी बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, ये असल में आने वाले कल का एक नक्शा होता है। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें राजस्थान के लिए क्या कुछ खास है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बजट राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहता है। क्या ये सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं या फिर इसके पीछे विकास का कोई सोचा समझा प्लान है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। किसी भी प्रदेश के विकास की कहानी उसकी बुनियाद से शुरू होती है और इस बजट का सबसे पहला और सबसे बड़ा जोर इसी बुनियाद पर है। सरकार का मानना है कि जब तक नींव मजबूत न हो तब तक विकास की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए पानी, सड़क और बिजली पर खास ध्यान दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की, जिनके लिए 10,400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा सिर्फ नई चमचमाती सड़कें बनाने पर ही नहीं लगेगा, बल्कि जो पुरानी सड़कें टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत पर भी खर्च होगा। साथ ही व्यापार को रफ्तार देने के लिए नए लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। और देखिए, सड़कों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है वो है पानी। इसके लिए टप्पू जल योजना पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। इसका सीधा सा मकसद है हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना। ये वाकई में राज्य के लिए एक बहुत जरूरी पहल है। अब ये जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जाएगा, जरा इस पर भी नजर डालते हैं और यहाँ एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। कुल बजट में से 4,500 करोड़ रुपए ग्रामीण इलाकों के लिए हैं, जबकि शहरी इलाकों को मिले हैं 2,300 करोड़। तो इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस गांव तक पानी पहुंचाने पर ज्यादा है। तो सड़क हो गई, पानी हो गया। अब आते हैं तीसरी बुनियादी जरूरत पर, यानी बिजली या कहें ऊर्जा पर। और जब राजस्थान की बात हो तो सौर ऊर्जा का जिक्र तो होना ही है। इस बजट में 2,950 करोड़ के निवेश से इस क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर जैसी जगहों पर बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जाएंगे। तो ये तो हो गई मजबूत नींव की बात, सड़क, पानी, बिजली। लेकिन किसी भी राज्य का असली भविष्य तो उसके लोग होते हैं, खासकर युवा। तो आप देखते हैं कि बजट में युवाओं और शिक्षा के लिए क्या खास है। युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत लगभग 30,000 नौजवानों को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और वो भी बिना किसी ब्याज के। तो बात साफ है, सरकार नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनाना चाहती है। और शिक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने एक साथ कई कदम उठाए हैं। एक तरफ सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देकर डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए सुविधाओं से लेकर लोन में छूट तक का इंतजाम है। देखिए, कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा समाज के हर तबके तक न पहुंचे। तो इस बजट में किसानों, महिलाओं और दूसरे जरूरतमंद वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। चलिए देखते हैं उनके लिए क्या घोषणाएं हुई हैं। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है सबको घर देने की योजना। साल 2026-27 के दौरान लगभग 28 लाख परिवारों को नए घर देने की मंजूरी दी गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है जो अगर पूरा हुआ तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी एक नया तरीका अपनाया गया है। जो पहले से पीएम किसान निधि योजना चल रही थी, अब उसे और भी मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान और केंद्र सरकार मिलकर एक जॉइंट फंड बनाएंगे, जिससे किसानों को मिलने वाली मदद और भी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का जाल भी बुना जा रहा है। इसमें बुजुर्गों की पेंशन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मदद है और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों पर भी खर्च बढ़ाया गया है। साथ ही समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो अब तक हमने बजट के अलग अलग हिस्सों को देखा, सड़क, पानी, शिक्षा, किसान। चलिए अब इन सबको जोड़ कर देखते हैं कि राजस्थान के लिए सरकार की बड़ी आर्थिक सोच क्या है, वो राज्य को आखिर ले कहाँ जाना चाहती है। और सरकार का जो बड़ा सपना है वो इस एक आंकड़े में दिखता है, 21,52,100 करोड़ रुपए। जी हाँ, सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को इस आकार तक पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
ये आंकड़ा बताता है कि विकास की रफ्तार को कितना तेज करने का इरादा है। और इस पूरे बजट का सार, उसकी आत्मा, इस एक वाक्य में छिपी है। इसका मतलब है एक ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले, जो किसी को भी पीछे न छोड़े और जिसका फायदा हर एक नागरिक तक पहुंचे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इरादे भी नेक लगते हैं और लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं, लेकिन असली चुनौती तो इन वादों को जमीन पर उतारने की है। क्या ये बजट इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब